साहब 11 बज रहे हैं, गेट लॉक कर दूं? नहीं, दानिया आएगी अभी। दानिया बीबी जो कभी टाइम पर आई हो, 4 बजे का कहती हैं तो 8 बजे आती हैं। अब 11 का कहा है तो सुबह ही आएंगी। रफी भाई, आप कुछ बहस ज्यादा नहीं करने लग गए? आपको अगर नींद आ रही है तो जाकर सो जाइए। ये लीजिए, वो आ गई। सो सॉरी, पहले बताते तुम्हारे घर की सड़क खुदी हुई है, मैं कोई और रास्ता ले लेती। 2 घंटे पहले तो सड़क खुदी नहीं हुई थी, बिल्कुल ठीक थी। लगता है उनको पता लग गया कि मैं तुम्हें मिलने आ रही हूँ। बात हुई भाई से? सुबह हुई थी। फिर क्या कह रहे थे? डटे हुए हैं, कहते हैं कि मियाँ एक्टर है और बीवी राइटर, दोनों बुढ़ापे में भूखे मरेंगे। फिर क्या किया जाए? फिर ये कि मैं उनको मनाने में 4-5 साल जाया नहीं कर सकती, हमें शादी कर लेनी चाहिए। कल? अभी बुलाओ काजी और 2 गवाह। मैं ये कर भी सकता हूँ 2 मिनट में। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, मुझे भी दुल्हन बनने का बहुत शौक है। और वैसे भी काजी साहब के सामने शर्मा शर्मा के 3 बार हाँ तो बोलना है ना। ठीक है, तुम्हें 2 दिन और दे देता हूँ, परसों सैटरडे है। डन? ठीक है, डन। निकलो इस घर से। मैंने कहा इस घर से बाहर निकलो। कसम खा के कह दूं, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। निकलो इस घर से बाहर। रफी भाई। रफी भाई कैसे, कमर का दर्द कैसा है आपका? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और जो दवाइयाँ आपने ला कर दी थी ना वो और ला दीजिएगा। जरूर ला दूंगी। घर में खाना कुछ पका हुआ है? जी हाँ, मैं अभी 2 मिनट में लेकर आता हूँ। ठीक है। रफी भाई, इस औरत को धक्के मार के घर से निकालें। रफी भाई। रफी भाई, सच बताइए, मेरी जगह अपनी खुद की बेटी होती तो ऐसा करते आप? इस तरह अंधे बहरे रहने से कुछ नहीं होगा रफी भाई। रफी भाई, मेरी बात आप गौर से सुन लीजिए और जैनू को भी समझा दीजिए। इस घर में मेरे रहते हुए कोई और औरत नहीं आएगी। सुन लिया आपने?